फ्रेंड्स, आज सॉरी हम लोगों ने सभी को अपना म्यूट कर लें। ओके, और मैं भी म्यूट कर दे रहा हूँ आप लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में कैलकेरिया का कुछ एस्पेक्ट को देखा था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिर आगे का चीज। ठीक है ना। हम लोग पाते हैं कैलकेरिया ग्रुप के पेशेंट्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्टेड ज़्यादा पाए जाते हैं। इंट्रोवर्टेड मतलब कि उसमें आत्मचिंतन ज़्यादा है, और इंट्रोवर्टेड होने के कारण इसके अंदर में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने को हीन भावना, अपने को कमज़ोर समझना, या कभी कभी इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि अपने को पहचानने का प्रयास करना। तो यह अपने को पहचानने के प्रयास करने में क्रम में दो बातें हो सकती हैं। एक बात हो सकता है कि पेशेंट अपने आप को बहुत हीन या कमजोर या लाचार समझता है। दूसरा हो सकता है कि अपने आप को बड़ा बलशाली समझता है। तो दोनों चीज कैलकेरिया कार्ड में आपको दिखलाई पड़ता है ना। कैलकेरिया में दोनों बातें आपको दिखलाई पड़ेंगे कि वह यह है। और इसका मेन कारण है कि ये लोग इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी होते हैं। तो इंट्रोवर्टेड मतलब कोई बात को अपने मन के अंदर में रखते हैं और चिंतनशील ज़्यादा हुआ करते हैं। और ये आपको सिक्योरिटी मेन चीज़ है कि ये चिंतन में इसलिए रहते हैं, मग्न रहते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी चाहते हैं। और जो कि इनको अपने अंडे से या अपने से लेकर के शुरू होने से ही शुरू से आपको इनको मिलता है। तो सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है, और उसके कारण इनके अंदर में इंट्रोस्पेक्शन आता है। कैलकेरिया जो होते हैं सो पेशेंट काफ़ी ठंडे वेदर से, है ना, और कोल्ड से। ये कोल्ड बेसिकली आप अगर इसको ग्रुप में करना चाहेंगे तो ये कोल्ड वेदर से या कोल्ड मौसम में, ठंडे के मौसम में इनके कष्ट बढ़ जाते हैं, विंटर से, वाटर से। और कोई भी ऐसा चीज़ खाना चाहते हैं जो कि इनको काफ़ी अच्छा लगे, है ना। तो अच्छा खाने का मतलब होता है कि आसानी से ये अच्छी हो सके। और कभी कभी खाने के पीछे में इतने पागल भी होते हैं कि ये खाते चले जाते हैं। और रिपोर्टरी में आप पाइएगा कि एक बुलिमिया रूब्रिक्स है। बुलिमिया मतलब कि ईटिंग विदाउट हंगर, है ना। तो खाने की आदत भी पड़ जाती है, और इसके साथ में खाते खाते इनके साथ में ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। कैलकेरिया ग्रुप के पेशेंट में बहुत सारे चीज आप देखिएगा कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत सारे मिलेंगे। ब्रीदिंग प्रॉब्लम एसोसिएटेड के साथ में बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है ना। कैलकेरिया के अंदर में भय होता है, और ये परिवर्तन नहीं करना चाहते, अपने ही स्थान पर बने रहना चाहते हैं। दूसरे जगह पर जाना ये होता है, इसलिए कहते हैं ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट से सफ़र करते हैं। आपने न्यूटन लॉ में पढ़ा होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो वो इनके कैलकेरिया पेशेंट के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा लागू होता है। और कैलकेरिया पेशेंट्स का जो डिस्पोजिशंस है ये होता है डिसअपॉइंटमेंट्स इसके अंदर में आपको ज़्यादा पाएंगे, क्योंकि खुले नहीं रहने के कारण लोगों से बात शेयर नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए कॉन्स्टिपेटेड टाइप ऑफ पीपल कहलाते हैं। कॉन्स्टिपेटेड मतलब अपने ही अंदर में रोकने की प्रवृत्ति, है ना। कॉन्स्टिपेशंस को हम लोग जनरल कहते हैं कि स्टूल नहीं हो रहा है, लेकिन कॉन्स्टिपेटेड पीपल का मतलब हुआ वैसे लोग जो कि अपने अंदर को बाहर में खुल करके नहीं आ पाते हैं, है ना। तो वो अपने अंदर में रोकते हैं। अब कोई बच्चे को आप देखिएगा, वो स्कूल जाता है और उसको लैट्रिन लगा रहता है, लैट्रिन करता नहीं है। लेकिन जब लैट्रिन बहुत जोर हो जाता है तो उसके कपड़े में लगे हुए लैट्रिन मिलते हैं, लेकिन वह करने के लिए जाता नहीं है, रोकने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्स्टिपेटेड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो कि हम लोगों को समझने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है ना। इसके अंदर में बहुत सारे प्रोटेक्टेड सेल्स में रहने का, इनको प्रोटेक्शंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए कभी भी कैलकेरिया पेशेंट्स जो हैं सो खुली जगह पर नहीं जाना चाहते हैं,
लोग के बीच में नहीं जाना चाहते हैं, बहुत सारे भय इनके अंदर में होता है, तो हमेशा कोई ना कोई एक सहारा की खोज में होते हैं। सहारा, इनको सपोर्ट चाहिए, इनको एक ये चाहिए। इसलिए कैलकेरिया के पेशेंट के अंदर में आपको मैग्नेटाइज डिजायर टू और फियर आपको बहुत ही कंपल्सरी दिखलाई पड़ेगा। इसमें सभी कैलकेरिया पेशेंट्स में जो है सो वीकनेस, जनरल वीकनेस है, जो कि मोशन से बढ़ता है, गति से बढ़ जाता है, और ये मोशन नहीं करना चाहते हैं, चलना नहीं चाहते हैं, लेटे हुए रहना चाहते हैं। इसलिए कैलकेरिया को लेजी पीपल कहते हैं। इसलिए इसको इंडोलेंट स्लगिश नेचर ऑफ द पेशेंट है ना, मोटापा होने के कारण या कम रिकेटी होने के कारण, दोनों में ये इंडोलेंट हो जाते हैं। चलना फिरना, स्लगिश नेचर इसके अंदर में ज़्यादा दिखलाई पड़ता है। एग्रीवेशंस फ्रॉम मेंटल एंड फिजिकल, ये कुछ सेपरेशंस मैं बता रहा हूँ। मेंटल और फिजिकल एग्रीवेशंस में ये सारे आते हैं। केवल फिजिकल एग्रीवेशंस में अलग है। लाइंग डाउन एम्लोरेट्स, ऐसे करके रूब्रिक्स आपको रिपोर्ट में मिलेंगे, और सभी जगह पर आप देखिए कैलकेरिया का एक स्थान आप रिपोर्टरी में है। ये काम बहुत धीरे धीरे करते हैं, स्लोनेस, डलनेस एंड ग्रेट डेबिलिटी एंड टायर्डनेस। ये खास करके आपको सिर्फ आँख, कान, नाक, ये सारे सिम्टम्स में कॉन्जेशंस और ये सर्दी हो जाना, ये खाली स्लो के कारण है। ब्रीदिंग ठीक से नहीं ले पाते हैं, ठीक से ये सोच नहीं पाते हैं, और उसके समझ नहीं पाते हैं कभी। ये बहुत सारी बातें जो है इनके अंदर में सिर्फ इसलिए होता है, ये स्लो होता है, समय पर ये काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए कैलकेरिया के अंदर में इस तरह के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा उभर करके दिखलाई पड़ेंगे। तो थर्मल रिएक्शंस कैलकेरिया जो है सो अक्सर चिली पेशेंट हुआ करते हैं। चिली मतलब कि ठंडा इनको ज़्यादा लग जाता है और इनमें ठंड लगने की प्रवृत्ति होती है। कैलकेरिया हमेशा बेसिकली राइट साइडेड मेडिसिन है। कैलकेरिया का पेन राइट साइड, राइट आई, राइट चेक बोन, राइट आर्टिकुलेशन, ये सभी जगह पर होता है, और ये सारे चीज जो है सो राइट साइड में कैलकेरिया में दिखलाई पड़ेगा। ऑल कैलकेरिया हैव स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन, है ना। सभी कैलकेरिया में जो दर्द है आपको स्टिचिंग टाइप का देखिएगा। स्टिचिंग मतलब चुभने वाला, गरने वाला, चाहे वह भीतर में दर्द हो रहा हो या बाहर में दर्द हो रहा हो। कैलकेरिया में जनरल एग्रीवेशंस फॉर मिल्क है, और लेकिन मिल्क से अवर्सन भी है, एग्रीवेशंस भी है और अवर्सन भी है। बच्चे दूध नहीं पीना चाहते हैं, दूध पीते हैं तो डायरिया हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये सारी बातें आप कैलकेरिया में देख सकते हैं। ये जनरल एग्रीवेशंस इन द नाइट एंड इवनिंग, रात और शाम के समय में कैलकेरिया ग्रुप के पेशेंट के सिम्टम्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल कैलकेरिया हैव रेवेनस हंगर, है ना, रेवेनस, एक जिसको राक्षसी बहुत ज़्यादा खाने, बहुत ज़्यादा, मैं मतलब बुलिमिया इसके अंदर में पाया जाता है। बुलिमिया मतलब खाने के पीछे में लालसा, है ना, एक हमेशा खाने के विषय में सोचते रहते हैं। ये रेवेनस हंगर है, लेकिन उसका डाइजेशन साथ में पचा नहीं पाते हैं, लेकिन खाने की इच्छा रहती है। इसीलिए कैलकेरिया में के पेशेंट जो होते हैं तो उसमें इमेसिएशन और मैरेस्मस, ये दोनों आपको दिखलाई पड़ेगा। खास करके रेवेनस हंगर के साथ में जितना खाते हैं उतना शरीर नहीं बनता है, जितना खाएंगे उतना शरीर में लगता नहीं है। ये कैलकेरिया का इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है। हेमोरेजिक टेंडेंसी है इसके अंदर में, है ना, पसीने इनके बहुत ठंडे होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और ड्रॉप्सी इनके एक्सटर्नल और इंटरनल एरिया में भी होता है, और बहुत समय में ये कैलकेरिया के पेशेंट जो हैं सो एंटी कन्वल्सेंट भी होते हैं। एग्रीवेशंस बाथिंग, इनके कष्ट जो है सो नहाने से बढ़ता है, असेंडिंग से बढ़ता है, रात में बढ़ता है और इवनिंग में बढ़ जाता है। कैलकेरिया का लिंक जो है सो आपको फास्फोरस और जिंक ऑक्साइड के साथ में है, और हम लोग देखेंगे कि ये जो जलते हैं तो लाइमलाइट का और ट्यूब, ये रेज, इस सब में आपको जो टीवी और वीडियो में जो आपको दिखलाई पड़ते हैं उसमें कैलकेरिया का टाइप का मेमोरी ये दिखलाई पड़ेगा आपको। आप एक भगजोगनी करके जिसको कहते हैं, जिसको कि हम लोग ग्लो वर्म्स भी कहते हैं, रात में उगते हैं, चौकी एरिया का होता है, ये फास्फोरस का एलिमेंट है। कैलकेरिया और का सिम्टम्स और फास्फोरस का सिम्टम्स कई एक जगह पर एक जैसा दिखलाई पड़ता है, और दोनों मिल करके
एक कैल्शियम आर्किटेक्चर का स्वरूप बनता है। कैल्शियम का रिलेशनशिप आपको मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के साथ भी जो है ना, ये आपको मेडिसिन को रिलेट करने के लिए और इसके साथ में इसका कॉम्प्लीमेंट्री सबका इसका रिलेशनशिप को जानने के लिए भी आपको मदद मिलेगा। ये मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम जो है उसके साथ में इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, इसलिए ये देखा जा सकता है। कैल्शियम का विटामिन डी से बहुत ज़्यादा रोल है ना। विटामिन डी के कमी का और विटामिन डी के बैलेंस करने के लिए कैलकेरिया का रोल बहुत ज़्यादा होता है रिकेट्स में और इसमें। फिर मिल्क विच इज वाइट लाइक ए मार्बल इज रिच इन द कैलकेरिया फॉस एंड द फैट्स, है ना। फैट्स में और कैलकेरिया, फॉस्फोरस और फैट्स में ये मिल्क का जो वाइटनेस होता है वो ज़्यादा होता है। ये लैक डेफ्लोरेटम से और लैक कैनिनम से हम लोग को कैलकेरिया ग्रुप ऑफ मेडिसिन को आप लैक डेफ्लोरेटम आपके मेडिका में मेडिसिन है, लैक कैनिनम भी है, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। कैलकेरिया पेशेंट जो होते हैं सो टिपिकली वाइट कलर के, मिल्की वाइट कलर के हुआ करते हैं, ब्रेथलेस होते हैं, सांस जल्दी फूल जाता है, मैल न्यूट्रिस्ट होते हैं। अगर काफ़ी मोटे ताजे होंगे फिर भी उनके अंदर में न्यूट्रिशंस की कमी आपको दिखलाई पड़ेगी। द स्ट्रॉन्ग लिंकिंग बिटवीन द कैल्शियम एंड रिप्रोडक्शन ऑर्गन के साथ में आप इसको भी देख सकते हैं। Relationship with the surrounding medicines needs more explanations at the individual and the general patients के रूप में हमको कंपेयर करना चाहिए। और कैलकेरिया ग्रुप का चूँकि पॉलीक्रेस्ट ग्रुप के मेडिसिन हैं, इसीलिए कई एक दवा के साथ में इसके रिलेशनशिप को आप देख सकते हैं। और इसे हमारा स्कोप जो है हमारे मेट्रिया मेडिका में कैलकेरिया ग्रुप के इतने सारे दवाई में जो मैं बताया वह फंडामेंटल फीचर ऑफ द लाइफ, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिकेशंस में कैलकेरिया ग्रुप ऑफ मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल हम लोगों के मेट्रिया मेडिका में है ना। तो ये आज का हम लोगों का कैलकेरिया ग्रुप के विषय में जो मैं एक जनरल जानकारी मैं देने का कोशिश किया हूँ, इसके साथ में आज का यह कैलकेरिया ग्रुप का जो लेक्चर है ये समाप्त होता है। आज हम लोगों के पास में ये समय है, हम लोग इसको कि उसे भय होता है, ये उसका मैग्नेटाइज डिजायर, माँ से चिपका हुआ है, इसको कहते हैं चिपका हुआ, है ना, चिपक जाना। ये चिपक जाने की बात जो होती है, यह भाव जो है सो रोगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। इसका एक और रूब्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स है जनरलिटी चैप्टर में। रिपोर्टरी के जनरलिटी चैप्टर में जाइएगा, वहाँ हैंड लेइंग एग्रवेट, अगर कोई पेशेंट बीमार है या कोई पेशेंट को आप टच करते हो तो वो उसको बहुत अच्छा लगता है। इसका जस्ट उल्टा होता है टच एवर्सन टू, छूना पसंद नहीं करता है ना। तो ये जो छूना नहीं पसंद करता है, कोई पास नहीं, कोई अपने दूरी बना करके रखता है, ये आपका आर्सेनिक ग्रुप में चला जाता है। और जो एक नज़दीक में चला आने का कोशिश करता है वह कैलकेरिया ग्रुप में होता है। कैलकेरिया ग्रुप के पेशेंट हमेशा एक जो भी कैलकेरिया देख लीजिए, कैलकेरिया का जितना भी नंबर मैंने बताया उन सारी दवाइयों में देखिएगा एक आकर्षण लोगों के पास में, वो दूर नहीं जाना चाहते हैं। इनके अंदर में होम सिकनेस भी बहुत देखिएगा, ये के कारण अपने परिवार से है। अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज में भी एक अपना सहारा खोजते हैं और कोई ना कोई को जल्दी अपना मित्र बना के रखते हैं जिससे कि हमको मदद मिले। पीछे में भाव ये होता है इसका कि ये मैग्नेटाइज, ये हम अपने को सुरक्षित रखें। और जैसे मैंने बताया कि इसका मेन थीम